टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने से लेकर भारत में पहली बार स्पेस रिसर्च प्रोग्राम पर एम्फसाइज करना, पद्म विभूषण से लेकर यूएन कॉन्फ्रेंस में वाइस प्रेसिडेंट बनना, आज जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, उन्होंने भारत को एक नया सवेरा दिखाया, एक उम्मीद दिलाई कि हम भी यूएस और सोवियट्स की तरह स्पेस में कदम रख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम भी कहा जाता है। यस, यू गेस्ड इट, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद की एक वेल्दी फैमिली में हुआ। बचपन से ही उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस से बेहद लगाव था और उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानना और सीखना काफी अच्छा लगता था। Blessed with a privileged industrialist family, Sarabhai managed to complete his primary education in Gujarat and then he went abroad to pursue his journey in the field of science. साराभाई ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कंटिन्यू की, जहां उन्होंने 1940 में नेचुरल साइंस में अपनी डिग्री हासिल की। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते साराभाई को भारत लौटना पड़ा, पर उसके बावजूद उन्होंने अपने रिसर्च वर्क पर कोई बाधा नहीं आने दी। साराभाई ने लेजेंडरी साइंटिस्ट सीवी रमन के गाइडेंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में कॉस्मिक रेस पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू की और जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, साराभाई मूव्ड बैक टू कैम्ब्रिज, जहां उन्होंने सिर्फ 2 साल में ही अपना थीसिस, जो कि कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पर बेस्ड था, उसे कंप्लीट करके 1947 में अपनी पीएचडी हासिल की। और फाइनली साराभाई परमानेंटली भारत लौट आए, पर इस बार वो इंडिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की आस लेकर आए थे, क्योंकि अब फाइनली भारत आजाद हो चुका था और उन्होंने रियलाइज किया कि पूरे देश की प्रोग्रेस के लिए यूथ को एजुकेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से साराभाई ने कई सारे इंस्टीट्यूट्स के एस्टैब्लिशमेंट में एक अहम रोल निभाया। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अहमदाबाद, which focuses on management studies, the Physical Research Laboratory, which pioneered the study of space science in India, the Nehru Foundation for Development, the Open Academy of Performing Arts and many more. इसके साथ साथ साराभाई ने पग वॉश कंटिन्यूइंग कमिटी, जो कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसका इंडियन ब्रांच भी एस्टैब्लिश किया। The aim of the committee was to focus on global peace and disarmament of lethal weapons. Sarabhai not only played a crucial role in establishing the institutions, but he was also an inspiring teacher. In one incident, when 2 of his students at Mahatma Gandhi Science Institute burnt a meter during an electrical experiment, they were terrified about how Sarabhai would react, as those meters then were too expensive. पर जब साराभाई ने लैब में एंटर किया और उन्होंने उस बर्न्ट मीटर को देखा, तो गुस्सा करने की जगह उन्होंने बड़ी पोलाइटली कहा कि मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं। Such words by the great physicist acted as an inspiration for everyone in every aspect of life. अब तक साराभाई की नॉलेज और एबिलिटी पूरे भारत को पता चल चुकी थी और भारत साराभाई को अपनी प्राइड मानता था। जहां 40 साल की उम्र में इंसान एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है, साराभाई 37 साल की उम्र में ही प्रोडक्टिविटी कांग्रेस मीटिंग 1956, जो कि जापान में हुई थी, वहां इंडिया के डेलीगेट बनकर गए। He was selected by the government of India for this. इतना सब कुछ करने के बावजूद भी he was not satisfied. यूएस और सोवियट्स तब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हुआ करते थे और दोनों की अपनी अपनी रिसर्च एजेंसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। इसे नजर रखते हुए साराभाई ने सोचा कि भारत को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमें भी स्पेस रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। और इसी मोटो के साथ साराभाई ने जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मदद से 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का निर्माण किया, जिसका नाम 1969 में बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो रखा गया। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के बाद साराभाई ने डॉक्टर होमी जे भाभा की मदद से
1963 में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चिंग पैड थिरुवनंतपुरम के थुम्बा सिटी में बनवाया और इसका नाम रखा गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। उनकी काबिलियत के चलते साराभाई को 1966 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण और 1971 के यूएन कॉन्फ्रेंस में वाइस प्रेसिडेंट बनने की उपाधि मिली। साराभाई कहते थे, He who can listen to the music in the midst of noise can achieve great things। और शायद इसीलिए जब भारत अंग्रेजों के राज से जूझ रहा था, तब भी साराभाई managed to achieve everything that he aimed। Although आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी लेगेसी और उनकी दी हुई सीख आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करती रही और आज भी करती है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है इसरो, जो आज लीडिंग स्पेस रिसर्च एजेंसीज लाइक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ मिलकर काम करता है। सो दोस्तों, ये थी कहानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स विक्रम साराभाई की। आशा करते हैं उनके बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही कई और इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट की जिंदगी के बारे में जानने के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। और हाँ, अपने दिमाग को लाइटन अप रखने के लिए कीप प्लेइंग माइंड वॉर्स क्विज ऑन ZEE5। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.